नमस्ते। ज्ञान वैविध्य चैनल में मैं रुक्मिणी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। कल की क्लास में हमने काल के बारे में अध्ययन किया था। काल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, प्रकारों के भी कितने प्रकार होते हैं। तो प्रकार, इसके जो भेद होते हैं, उसके भेद में कल हमने भूतकाल के बारे में अध्ययन किया था। भूतकाल एक बार वर्बली मौखिक रूप से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं? जो समय बीत गया हो, खत्म हो गया हो, नष्ट हो गया हो, समाप्त हो गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। अर्थात जो अतीत हो गया हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। और भूतकाल के भी हमने भेद पढ़े थे, जिसके 6 भेद थे। सामान्य भूतकाल पढ़ा था, दूसरा था अपना आसन्न भूतकाल, तीसरा पढ़ा था हमने पूर्ण भूतकाल, चौथा पढ़ा था हमने अपूर्ण भूतकाल, और पांचवा था संदिग्ध भूतकाल, और छठा था अपना हेतुमद भूतकाल। ये हमने कल की क्लास में हमने इतना सब पढ़ा था। आज हम वर्तमान काल के बारे में अध्ययन करेंगे कि वर्तमान काल है वो किसे कहते हैं, इसके भी कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार से वाक्यों की इनकी पहचान होती है, वो सब हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। वर्तमान काल, वर्तमान मतलब नाम से ही पता चलता है कि जो समय अभी हो रहा हो, जो कि अभी इसी समय घटित हो रहा हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। एक परिभाषा के तौर पर हम देखते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए, उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया का होना वर्तमान समय में, यानी अभी के समय में क्रिया का अगर होना पाया जाए तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं कुछ यहाँ उदाहरण लिखती हूँ, जैसे माँ खाना बनाती है। माँ खाना बनाती है। अविनाश पढ़ता है। माँ खाना बनाती है, अविनाश पढ़ता है। अब इसके बाद में उदाहरण और लिखती हूँ मैं, नेहा लेख लिख रही है। नेहा लेख लिख रही है। कोमल कार्य कर रही है। कोमल कार्य कर रही है। मोहन घर आता होगा। मोहन घर आता होगा। भुवनेश चित्र बना रहा होगा। मोहन शायद खेल रहा होगा। मोहन शायद खेल रहा होगा। रमेश शायद लिख रहा होगा। ये मैंने वर्तमान काल से संबंधित है कुछ वाक्य हैं वो लिखे हैं। अब देखिए, इन वाक्यों के माध्यम से हम पढ़ते हैं कि वर्तमान काल है वो कितने प्रकार का होता है और किस तरह की उनकी वाक्य रचना है वो की जाती है। जैसे ये माँ खाना बनाती है, एकदम साधारण सी बात है कि माँ खाना बनाती है, वर्तमान समय की बात हो रही है, कि साधारण बात हो रही है। अविनाश पढ़ता है। नेहा लेख लिख रही है,
अर्थात कार्य वर्तमान समय में हो रहा है लेकिन उसकी पूर्णता का बोध नहीं हो रहा है ना। नेहा लेख है वो लिख रही है, कोमल कार्य कर रही है, कार्य है वो चल रहा है। मोहन घर आता होगा, एक संभावना प्रकट है वो की जा रही है कि संदेह प्रकट किया जा रहा है कि मोहन वो घर आता होगा। भुवनेश चित्र बना रहा होगा, अर्थात हमें पूर्णता उस वाक्य की नहीं है, पूर्ण समय का बोध इसमें नहीं हो रहा है कि भुवनेश चित्र बना रहा होगा। मोहन शायद खेल रहा होगा, यानी कि यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है कि मोहन शायद खेल रहा होगा, रमेश शायद लिख रहा होगा। तो इस तरह से जो ये प्रथम दो वाक्य हैं वो अपने किसके अंतर्गत आते हैं, सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है कि नेहा लिख रही है, नेहा लिख रही है तो यहाँ अपूर्णता का बोध हो रहा है कि लिखने का कार्य उसका चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ ये जो अपने दो वाक्य हैं, नेहा लेख लिख रही है, कोमल कार्य कर रही है, तो यहाँ अपूर्ण वर्तमान काल। अगले दो वाक्य हम देखते हैं कि मोहन घर आता होगा, मोहन घर आता होगा, भुवनेश चित्र बना रहा होगा, यानी कि यहाँ संदेह प्रकट किया जा रहा है। तो ये अपना हुआ संदिग्ध वर्तमान काल, ये अपना हुआ संदिग्ध। अगले दो उदाहरणों को अगर हम पढ़ते हैं, वाक्यों को पढ़ते हैं कि मोहन शायद खेल रहा होगा, रमेश शायद लिख रहा होगा, अर्थात यहाँ संभावना प्रकट की जा रही है। तो ये है संभाव्य वर्तमान काल, वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। अब तो हमारे इन वाक्यों के द्वारा ये एग्जाम्पल हमने देखे हैं, ये उदाहरण हमने लिखे हैं, इनको पढ़ने के बाद है वर्तमान काल के कितने प्रकार है वो हमारे सामने निकल कर आते हैं। कितने प्रकार निकल कर आते हैं, 4 प्रकार निकल कर आते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। अब इनकी परिभाषा और इनके अन्य उदाहरण है हम और देख लेते हैं। पहला है इसमें सामान्य वर्तमान काल। देखिए ये जो क्लासें लग रही है वो न केवल 10th के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक की सभी क्लासों में ये जो अपने ग्रामर का टॉपिक है, हिंदी व्याकरण का टॉपिक है, वो सारी क्लासों में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये किसी एक क्लास के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता, ये सभी क्लासों के लिए, सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसलिए इसे सरल रूप में, सरल तरीके से परिभाषा सहित है वो पढ़ाया जा रहा है ताकि कक्षा 6 का बच्चा भी इसे पढ़े तो वो इसे आराम से इसे समझ सके, कक्षा 8 का बच्चा पढ़े तो उसे भी आराम से समझ में आए, और कक्षा 10 का बच्चा भी अगर इसे अध्ययन कर रहा है, इससे पढ़ रहा है तो उसे भी पूरा लाभ है वो मिल सके। इसलिए इसकी हर बार है वो परिभाषाएं लिखी जाती है, उदाहरण है वो लिखे जाते हैं, बार बार एक बात है वही बात है, कई बार दोबारा भी आ जाती है। तो कई ऐसे सोच रहे होंगे कि बार बार वही बातें, अब इन वाक्यों के माध्यम से बता दिया गया है कि ये साधारण वर्तमान काल है, ये अपूर्ण वर्तमान काल है, ये संभाव्य वर्तमान काल है, तो संदिग्ध वर्तमान काल है, लेकिन यहाँ फिर से परिभाषा लिखी जा रही है क्योंकि ताकि कक्षा 6 का बच्चा भी अगर इसे पढ़ना चाहे तो उसे भी बड़े आराम से वो अपनी रफ कॉपी लेके उसकी परिभाषा सहित है वो इसका नोट्स बना सकता है और अपने खाली समय में इसका आराम से अध्ययन है वो कर सकते हैं। इसलिए हम इसकी परिभाषा है और अन्य उदाहरणों के द्वारा आगे बढ़ते हैं। तो सामान्य वर्तमान क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का सामान्यतः क्रिया का सामान्य रूप में वर्तमान काल में होना पाया जाए। उसे
सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया का वह रूप, मैंने पहले दिन आपको बताया था कि जो काल वाला टॉपिक है, काल वाला जो अपना प्रकरण है, इसका सीधा सीधा संबंध किससे जुड़ा हुआ है? क्रिया से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कोई भी कार्य है वो किस समय में पूर्ण होता है, किस समय में कार्य है वो किया गया है, उसी को उस समय का जो बोध करवाता है वही क्या कहलाता है? काल कहलाता है। इसलिए यहाँ बार बार आता है कि क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का सामान्य रूप से वर्तमान काल में होना पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अब जैसे उदाहरण देख लेते हैं इसके। और वैसे मैंने लिखा था, माँ खाना बनाती है, अविनाश है वो पढ़ रहा है, सीमा गाना गाती है, सीमा गाना गाती है, मीनाक्षी नाच रही है, मीनाक्षी नाचती है, मीनाक्षी नाचती है। यानी कि सीमा है वो गाना गाती है, मीनाक्षी नाचती है। यानी एकदम बस सिंपल तरीके से सामान्य रूप से है वो क्रिया इसमें होती हुई दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में क्रिया है वो होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये किस में आते हैं? सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अपना अपूर्ण वर्तमान काल। ये एग्जाम्पल आपने लिख लिए होंगे, इसलिए मैं इनको अब साफ कर देती हूँ, मिटा देती हूँ। दूसरा आता है अपूर्ण काल। अपूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि हम वर्तमान काल के बारे में पढ़ रहे हैं। अपूर्ण वर्तमान काल तो क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान काल में क्रिया के होते रहने का बोध हो। क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान काल में क्रिया का होते रहने का बोध हो। यानी कि क्रिया है वो हो रही है ना, क्रिया है उसकी समाप्ति का बोध। नाम से ही पता चलता है अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कि क्रिया है वो लगातार हो रही है, उसकी पूर्णता का बोध है वो नहीं होता है। जैसे हमने सामान्य वर्तमान काल में पढ़ा था कि माँ खाना बनाती है, तो वाक्य है वो अपने आप में पूर्ण लगता है। तो यहाँ है कि अपूर्ण वर्तमान काल यानी क्रिया है वर्तमान समय में उसके होते रहने का बोध हो, वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे मोहन खेल रहा है, सीमा गाना गा रही है, बच्चा सो रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, मैं लिखवा रही हूँ। यानी कि कार्य है उसकी निरंतरता बोध है कि मोहन खेल रहा है, यानी कि कार्य है वो पूरा नहीं हो रहा है, कार्य का खेलने का कार्य है वो चलता हुआ कि रहा है। मोहन खेल रहा है यानी कैसा लग रहा है? जैसे वो अभी भी खेल रहा है, पूर्णता का बोध है वो नहीं हो रहा है। तो ये किस में आते हैं? अपने अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। तीसरा अपना आता है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल वह है, संदिग्ध वर्तमान काल वह है जिसमें वर्तमान काल में क्रिया के होने में
वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह प्रकट किया जाए। संदेह प्रकट किया जाए। जैसे अविनाश पढ़ रहा होगा। अविनाश पढ़ रहा होगा। सीमा गाना गा रही होगी। मीनाक्षी नाच रही होगी। अविनाश पढ़ रहा होगा। भुवनेश चित्र बना रहा होगा। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा था कि सीमा गाना गा रही है, अर्थात वर्तमान समय में कार्य की अपूर्णता का बोध हो रहा है, पूर्णता का बोध नहीं हो रहा है। यहाँ है कि संदेह प्रकट है वो किया जा रहा है कि अविनाश है पढ़ रहा होगा, सीमा है गाना गा रही होगी, अर्थात संदेह व्यक्त है वो किया जा रहा है। तो ये दोनों वाक्य हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। अगला भेद है इसका चौथा, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल संभाव्य वर्तमान काल। तो क्रिया का वह रूप क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान में कार्य के पूर्ण होने की संभावना व्यक्त की जाए। जिसके द्वारा वर्तमान समय में क्रिया के पूर्ण होने की संभावना व्यक्त की जाए। संभावना व्यक्त की जाए उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आया हो, संभावना व्यक्त की जा रही है, वह आया हो। शायद वह लौट गया हो, शायद वह लौट गया हो। अविनाश शायद पढ़ रहा होगा, अविनाश शायद पढ़ रहा होगा। यानी कि इन वाक्यों को हम देखते हैं तो इसमें संभावना व्यक्त है वो की जा रही है। जैसे कि क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में क्रिया के पूर्ण होने की संभावना व्यक्त की जाती है, तो वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे वह आया हो, संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद वह आया हो, शायद वह लौट गया हो, शायद अविनाश है शायद पढ़ रहा होगा, शायद मीनाक्षी है वो नाच रही होगी, शायद सीमा है वो लेख लिख रही होगी। तो इस तरह के उदाहरण है वो से पता चलता है कि ये किसके हैं? संभाव्य वर्तमान काल के हैं। अब अगला अपना आता है भविष्य काल। वर्तमान काल के बारे में अध्ययन किया, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपने और उदाहरण है वो बनाने का प्रयास है वो कीजिएगा। भविष्य काल, अब हम पढ़ते हैं कि भविष्य काल है वो किसे कहते हैं।
परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा भविष्य में, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा भविष्य अर्थात आने वाले समय, आने वाले समय। अब देखिए कल हम एक बीते हुए समय को भी कहते हैं कि कल मैंने पढ़ा था। एक कहते हैं कि आने वाले समय को भी हम कल कहते हैं, तो लेकिन दोनों में अंतर है। तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा भविष्य अर्थात आने वाले समय में, जो समय अभी आया नहीं है, अभी आगे आएगा, उसके बारे में यहाँ बात की जाती है। तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा भविष्य में अर्थात आने वाले समय में क्रिया का होना पाया जाए, क्रिया का होना पाया जाए, उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्य काल या भविष्यत काल कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम जयपुर जाएंगे, हम जयपुर जाएंगे। संभव है आज बारिश आए, संभव है आज बारिश आए। तो यहाँ भी देखें हम जयपुर जाएंगे, यानी कि भविष्य की एक साधारण क्या बात है वो की जा रही है। यहाँ क्या है, संभव आज बारिश आए, यानी कि संभावना व्यक्त है वो की जा रही है। तो यहाँ इसके इस दो वाक्यों के आधार पर जो अपना भविष्य काल है, इसके दो भेद निकल कर सामने आते हैं। कितने भेद निकल कर आते हैं? दो भेद सामने निकल कर आते हैं। पहला आता है सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल। इसमें यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्य रूप से भविष्य में होगी। इस काल में यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्य रूप से भविष्य में घटित होगी। यानी कि क्रिया का सामान्य रूप से भविष्य में घटित होने की बात है वो किस में की जाती है? सामान्य भविष्यत काल में की जाती है। जैसे विमला पाठ पढ़ेगी, विमला पाठ पढ़ेगी, वह खाना खाएगा। यानी कि विमला पाठ पढ़ेगी इस क्रिया से, खाएगा इस क्रिया से क्या पता चलता है? अगर ये कहूँ कि मैं विमला पाठ पढ़ती है, तो ये क्या हो जाता है? सामान्य वर्तमान काल का वाक्य हो जाता है। अब यहाँ बात की जा रही है कि विमला पाठ पढ़ेगी, अर्थात कि आने वाले समय में कार्य संपन्न होगा। उसके पढ़ने का कार्य है वो आने वाले समय में संपन्न होगा। वह खाना खाएगा। अब मैं इस वाक्य को कहूँ कि वह खाना खा रहा है, तो वर्तमान समय की बात हो जाती है। तो वह खाना खाएगा, अर्थात आने वाले समय की बात है यहाँ की जा रही है कि खाना खाने का कार्य है वो आने वाले समय में करेगा। तो ये किस में आते हैं? सामान्य भविष्यत काल में आता है। दूसरा इसका भेद है भविष्य काल का संभाव्य भविष्यत काल।
संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में क्रिया या कार्य के होने की संभावना, क्रिया के होने की संभावना व्यक्त की जाए। वहाँ संभाव्य भविष्यत काल होता है। संभाव्य भविष्यत काल होता है। जैसे कि शायद हम दिल्ली जाएंगे, शायद हम दिल्ली जाएंगे। संभवतः वह प्रथम आ जाए, संभवतः वह प्रथम आ जाए, यानी कि संभावना व्यक्त की जा रही है। शायद हम दिल्ली जाएंगे, यानी कि यहाँ भविष्य में कार्य होने की संभावना है वो व्यक्त की जा रही है। संभवतः वह प्रथम आ जाए, शायद आज शायद वर्षा आ जाए, संभवतः वह आज आया हो। तो इस तरह से यानी कि इस दोनों वाक्यों से क्या पता चलता है कि कार्य का भविष्य में संभावना व्यक्त की जा रही है, कि क्रिया का भविष्य में पूर्ण होने की संभावना है वो व्यक्त की जा रही है। कुछ विद्वान हैं जो एक अन्य भेद और मानते हैं, अपूर्ण भविष्य काल भी मानते हैं, क्योंकि उसमें कार्य की निरंतरता का बोध होता है। कुछ किताबों में दिया गया है, कुछ में नहीं दिया गया है, कि कुछ ऐसा मानते हैं कि अपूर्ण भविष्यत काल भी होता है। अपूर्ण भविष्यत काल, इस काल में क्या होता है कि कार्य की निरंतरता का बोध होता है। कार्य की या क्रिया के निरंतरता, कार्य की निरंतरता का बोध होता है। जैसे सूर्य चमकता रहेगा, संसार चलता रहेगा, सूर्य चमकता रहेगा, अर्थात कार्य की निरंतरता का बोध हो रहा है। तो ये कई किताबों में ये भेद भी दिया गया है भविष्यत काल का, कि अपूर्ण भविष्यत काल। कई किताबों में एक भेद और दिया गया है कि हेतु मत भविष्यत काल, कि एक कार्य के होने पर दूसरा कार्य है वो संभव होता है, एक कार्य के होने पर या न होने पर दूसरा कार्य है वो अटका रहता है। जैसे कि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, यानी कि उसके आने की संभावना आगे आने वाले समय में व्यक्त की जा रही है कि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, वह ऐसा कार्य करेगा तो मैं ऐसा करूंगा। तो यानी कि ये भी दो भेद है वो और माने जाते हैं। अधिकतर किताबों में दिया हुआ है, कुछ किताबों में नहीं दिया गया है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कुछ वाक्यों के द्वारा आपकी जांच भी हो जाएगी कि आपने कितना समझा, आपके कितना समझ में आया, कहाँ आपकी कमी रही, कितनी आपकी तैयारी हुई। तो उसके अनुसार आप वीडियो को वापस देखकर अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो कुछ उदाहरण देखते हैं हम। जैसे पहला है, लड़की पढ़ रही है, लड़की पढ़ रही है। तो ये काल के किस भेद के अंतर्गत आता है? लड़की पढ़ रही है। तो ये अपना आता है कि अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। इसी को मैं अगर लिखूं
लड़की पढ़ रही होगी। यहाँ है की जगह होगी लिख दिया, तो ये किस में आता है अपना संदिग्ध वर्तमान काल, यानी कि कार्य के होने में संदेह प्रकट किया जा रहा है, संदिग्ध वर्तमान काल। तीसरा आता है नम्रता पत्र लिख रही थी। तो आप जल्दी से बताइए कि ये किस वाक्य के अंतर्गत आता है। आप अपनी जांच कीजिए कि आपने इन जो भेद है, हमने काल के जो भेद पढ़े हैं वो आपके समझ में आए कि नहीं आए। जल्दी से आप बताने का प्रयास कीजिए। तो ये अपना आता है, मैच कर लीजिए कि आपका सही है कि नहीं। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल यानी नम्रता पत्र लिख रही थी आने से यहाँ क्या आया है, भूतकाल का है। अब लिख रही थी यानी कि लिखने का कार्य उसका चल रहा था, पूर्ण नहीं हुआ था, तो किसके अंतर्गत आता है, अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है। चौथा है माँ खाना बनाती है। माँ खाना बनाती है, सामान्य सी बात है, साधारण सा वाक्य है, तो ये हुआ। और है तो क्या है, कौन से काल का हुआ, वर्तमान काल का हुआ, तो सामान्य वर्तमान काल। अगला है पांचवा वाक्य, हम बाजार जाएंगे। अभी अभी पढ़ाया है मैंने, तो आप बताइए कि ये किस वाक्य के अंतर्गत, काल के किस भेद के अंतर्गत आएगा। हम बाजार जाएंगे, अभी हमने पढ़े हैं, दो भेद पढ़े हैं, वर्तमान काल और भविष्य काल। उन भेद के अंतर्गत है कि हम बाजार जाएंगे, तो ये किस भेद के अंतर्गत आता है, सामान्य भविष्य काल। सामान्य सी बात की जा रही है, सामान्य भविष्य की बात की जा रही है, आने वाले समय की बात की जा रही है, तो सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत आता है। छठा है भानु पतंग उड़ा रहा है। भानु पतंग उड़ा रहा है आया है, तो है को देखकर हमें क्या लगता है, ये वाक्य कौन से काल का है, वर्तमान काल का है। और वर्तमान काल के भी किस भेद के अंतर्गत आता है, रहा शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ है कि भानु पतंग उड़ा रहा है, तो अपूर्ण वर्तमान काल आता है ये, यानी कि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, तो अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। सातवां है कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। अब थी आने से वाक्य, पहले तो ये देखना है कि ये काल के कौन से भेद के अंतर्गत आता है, भूतकाल में आता है, वर्तमान काल में आता है, या भविष्य काल के अंतर्गत आता है। तो थी आने से यहाँ क्या है कि ये भूतकाल के अंतर्गत है। और भूतकाल के भी कौन से कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी, यानी कि कार्य को हुए हुए बहुत समय बीत गया है, तो ये किस में आता है, पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है, पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है। आठवां है दादाजी कहानी सुनाते हैं। दादाजी कहानी सुनाते हैं, है तो वाक्य है वो किसका है, वर्तमान काल का। और दादाजी कहानी सुना रहे हैं, ऐसा नहीं है, दादाजी कहानी सुनाते हैं, तो सामान्य सी बात यहाँ की जा रही है, तो ये किस में आता है, सामान्य वर्तमान काल में आता है। इस तरह के आप अन्य वाक्य भी और है, अपने घर पे बनाना, अभ्यास करना। आगे अपना 9वां वाक्य है शायद अतिथि कल आएंगे। शायद अतिथि कल आएंगे, तो यहाँ क्या व्यक्त की जा रही है, संभावना है वो व्यक्त की जा रही है कि आने वाले समय में, कि शायद
शायद लग गया, तो शायद लगने से यहाँ कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। शायद अतिथि कल आएंगे, तो ये किस में आता है? संभाव्य भविष्य काल के अंतर्गत आता है। संभाव्य भविष्य काल के अंतर्गत आता है। 10वां है हर्षल फल खाएगा। हर्षल फल खाएगा, यानी कि सामान्य भविष्य काल की बात है यहाँ की जा रही है। सामान्य सी बात है यहाँ, सामान्य भविष्य काल की बात है वो की जा रही है। 11वां है कदाचित मैं विद्यालय जाऊं। कदाचित मैं विद्यालय जाऊं, ये वाक्य मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में इसका है जो ये किस काल के अंतर्गत आता है वो जरूर लिख के मुझे बताएंगे। कदाचित मैं विद्यालय जाऊँ, ये वाक्य आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा। इतने सारे वाक्य हैं जिनके सबके बारे में मैंने आपको बताया है कि यह पूर्ण भूतकाल का है, यह सामान्य भविष्य काल का है, यह पूर्ण वर्तमान काल का है, यह सामान्य वर्तमान काल का है। तो ये जो कदाचित मैं विद्यालय जाऊँ, ये एक वाक्य मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ। आप कमेंट करके इसके बारे में बताएंगे कि ये काल के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो काल का जो टॉपिक था वो हमने पढ़ लिया। पहले भूतकाल की बात की, उसके भेदों की बात की, वर्तमान काल के बारे में किसे कहते हैं इसके भेदों की बात की, भविष्य काल किसे कहते हैं इसके भेदों के बारे में बात की, और अंत में मैंने बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा आपको जो थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूज आपके बच गया तो उसे दूर करने का प्रयास है वो किया है। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक है, ये प्रकरण है काल वाला समझ में आया होगा, और आप अन्य उदाहरणों के द्वारा अपने वाक्य है वो आप बना कर देखेंगे और उनका अभ्यास है वो करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये काल वाला जो टॉपिक है, वो सभी कक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक है वो पूरा देखिए। 2 भागों में मैंने इसको पढ़ाया है, तो दोनों वीडियो आप देखिए ताकि आपको काल का जो प्रकरण है वो पूरी तरह से समझ में आ जाए। कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।